हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनलिमिटेड क्रिक टॉक पर। दोस्तों, कल एक और मैच हुआ आईपीएल का। एक और मैच हुआ एसआरएच और जीटी के बीच। और जहां मैंने मैच प्रीव्यू में ऑलरेडी आपको बताया था कि ये लड़ाई होने वाली है एसआरएच की बैटिंग और जीटी के बॉलिंग के खिलाफ। और कल जीटी की बॉलिंग ने एसआरएच की बैटिंग को धराशायी करके रख दिया। फुल एनालिसिस करेंगे कहाँ गलती हुई एसआरएच से और क्या अब गुजरात टाइटंस एक ट्रॉफी की तरफ विनिंग मोमेंटम लेके जा रही है, क्योंकि लगातार छठी जीत मिली है गुजरात टाइटंस को। एसआरएच को इतनी बड़ी हार दी है कि इस हार के वजह से नेट रन रेट पर बहुत बड़ा धक्का लगा है एसआरएच के। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आपको कल के मैच का रिकैप बता देता हूँ, उसके बाद फिर बात करेंगे आगे। तो देखो, कल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया एसआरएच की टीम ने, और बिल्कुल सही डिसीजन था। इस पिच पर, इस ग्राउंड पर हमने देखा है कि टारगेट चेस हो जाते हैं। 180 190 के टारगेट इजीली चेस हुए हैं। जीटी की टीम ने किया है लेकिन चेस हुए हैं। उसको देखते हुए एसआरएच की टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस की शुरुआत खराब रही। शुभमन गिल सस्ते में आउट हो गए, जॉस बटलर सस्ते में आउट हो गए, लेकिन साई सुदर्शन ने एक तरफ से मोर्चा संभाले रखा और मोर्चा संभाले रखा, एक अर्धशतकीय की इनिंग्स खेली। एंड के ओवरों में साथ मिला वॉशिंगटन सुंदर का। वॉशिंगटन सुंदर और साई सुदर्शन ने मिलकर स्कोर को खींच खाच के 165 रन तक लेकर गए। अब 165 रन देखने के बाद सबके जहन में सवाल आया कि क्या एसआरएच के फायर पावर के आगे ये स्कोर काफ़ी होगा या एसआरएच वन साइडेड जीत हासिल करेगी। तो जवाब में एसआरएच की बैटिंग आई। और गेंदबाजी की बात करूँ तो एसआरएच की तरफ से 2 विकेट प्रफुल्ल हिंजे और 2 विकेट सकीब हुसैन ने हासिल किए। दोनों यंग गेंदबाज है और विकेट्स उन दोनों ने ही हासिल किए। जवाब में एसआरएच की बैटिंग आई। एसआरएच की शुरुआत खराब रही। पहले ही ओवर में ट्रेविस हेड आउट हो गया मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी पर। उसके बाद अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सब लोग कगिसो रबाडा का शिकार बनते गए और कगिसो रबाडा ने कल के मैच में 3 विकेट्स हासिल किए। होल्डर ने 3 विकेट्स हासिल किए। 2 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा की वापसी हुई और प्रसिद्ध कृष्णा ने हासिल किया। और कुल मिलाकर कंबाइन बॉलिंग एफर्ट था और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की। इतनी ज़बरदस्त गेंदबाजी की कि सनराइजर्स हैदराबाद जैसी टीम सिर्फ 86 रन पर ऑल आउट हो गई और 82 रन्स की मैसिव जीत मिली गुजरात टाइटंस को। इस वजह से नेट रन रेट पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। असर ऐसा पड़ा कि अब पॉइंट्स टेबल में लगातार छठी जीत के कारण गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है पहले पोजीशन पे। वहीं बात करूं एसआरएच की टीम की, तो एसआरएच चले गई है तीसरे पोजीशन पे। अभी भी उनका नेट रन रेट प्लस 0.33 है, मगर इस जीत ने गुजरात टाइटंस के रन रेट को बहुत ज़्यादा अच्छा किया। जो एक समय निगेटिव में रन रेट था वो अब पॉजिटिव 0.5 में आ चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त जीत। अब कहाँ गलती हुई, तो देखो, मैंने मैच प्रीव्यू में आपको बताया था ऑलरेडी कि जो कगिसो रबाडा है, कगिसो रबाडा इस कैलिबर के गेंदबाज है जो इस आईपीएल में मैंने देखा है 150 की गति से गेंदबाजी कर रहे हैं। कल भी लगातार 145, 146, 151, 153 तक की गेंदबाजी की है उन्होंने कल। और उस गेंदबाजी के साथ साथ लेंथ उनकी हार्ड लेंथ रहती है। ईशान किशन का विकेट आपने कल देखा होगा। इससे पहले केएल राहुल, विराट कोहली सबको परेशान किया। इस गति के साथ लाइन और लेंथ इतनी सटीक डाल रहे कगिसो रबाडा कि बड़े बड़े बैट्समैन अनप्लेएबल नजर आ रहे हैं। सारे बैट्समैन अपना विकेट फेंक के जा रहे हैं, देना पड़ रहा है विकेट। इस तरह की गेंदबाजी हो रही है। तो कगिसो रबाडा सबसे बड़े फैक्टर साबित हुए कल के मैच में। 3 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने, प्लेयर ऑफ द मैच बने और गुजरात टाइटंस की बॉलिंग डोमिनेंट फॉर्म में नजर आई। अब एसआरएच की बात करते हैं कि कहाँ गलती हुई। देखो, मैंने एसआरएच के बारे में आपको पहले ही बताया है। एसआरएच की जो टीम है वो टीम ऐसी है जो एग्रेसिव बैटिंग करती है, विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करती है। और अगर ये टीम चल जाती है तो 200, 220, 230 ईजिली बना जाती है। पर अगर आप एग्रेसिव ब्रांड की क्रिकेट खेलोगे जैसे बेसबॉल इंग्लैंड खेलता है, तो उसमें आपके कोलैप्सेस होने के चांसेस रहते हैं। कल भी वही हुआ। कल की पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी। ट्रिकी ऐसी थी कि अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हो, जैसे साई सुदर्शन और वॉशिंगटन सुंदर ने किया, ये 2 उस तरह के बल्लेबाज है जो थोड़ा सा समय लेते हैं लेकिन जम जाते हैं तो स्ट्रोक्स लगाते हैं। तो बिल्कुल कल की पिच इनके हिसाब से ही बनी थी। ऐसी बैटिंग करने की ज़रूरत थी, मगर एसआरएच के सारे बैट्समैन एग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट, बड़े शॉट्स खेलने गए और विकेट्स देते गए। कोई प्लेयर रुकने के लिए तैयार नहीं था। ये सबसे बड़ी वीकनेस है इस टीम की। आप 200, 250 का स्कोर इजीली बना लोगे पर कोलैप्सेस ऐसे ही होंगे। हारोगे तो बड़े अंतर से हारोगे। तो ये तो बात हुई एसआरएच की बैटिंग की। बॉलिंग की बात करो तो देखो, बॉलिंग ठीक ठाक हुई थी एसआरएच की, उतनी ख़राब नहीं हुई थी। पिच जैसी थी उस हिसाब से जीटी ने बैटिंग अच्छी की है।
जो वॉशिंगटन सुंदर के आपको रन जो 50 है वो काफ़ी कम दिख रहे होंगे, साई सुदर्शन के 61 कम दिख रहे होंगे 44 बॉल पर, अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं दिख रहे होंगे, मगर ये इतना यूटिलाइज हुआ रन का, जिस वजह से ही गुजरात टाइटंस वहाँ तक पहुँच सकी जहाँ से फाइट कर सकती थी। पिच के हिसाब से अगर एसआरएच की टीम थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करती, रुक के खेलती, तो टारगेट चेस कर सकती थी। ये तो बात हुई जीटी की बैटिंग की। अब बात करते हैं जीटी की बॉलिंग की। देखो जीटी की बॉलिंग वन ऑफ द टॉप नॉच इस टूर्नामेंट में बन चुकी है। आप बात करते हो हेजलवुड भुवनेश्वर की, यहाँ रबाडा और सिराज का जो कॉम्बिनेशन है, उसके बाद होल्डर जेसन होल्डर का, इन तीनों के आने से इतना ज़बरदस्त बॉलिंग लाइनअप बन गई है। और बीच में प्रसिद्ध कृष्णा बाहर हो गए थे कुछ मैचेस से, लेकिन कल जब वो वापसी कर रहे हैं और टीम के साथ जुड़ गए हैं, कल का मैच उन्होंने खेला, 2 विकेट भी लिया, तो उनके आने से और ज़्यादा बॉलिंग अटैक पोटेंट नज़र आ रहा है। 4 वर्ल्ड क्लास बॉलर हो गए उनके पास और चारों ही विकेट टेकर गेंदबाज है, लगातार विकेट्स ले रहे हैं पूरी आईपीएल सीरीज़ में। तो आप देख सकते हो कि इस बॉलिंग अटैक के सामने किसी टीम को रन्स बनाना काफ़ी मुश्किल होगा। और आने वाले टाइम में आप जीटी के पास वो जो पंजाब के पास विनिंग मोमेंटम था, वो विनिंग मोमेंटम अब चले गया है जीटी के पास। अब जीटी लगातार 6 मैचेस जीत के आ रही है। तो शुरू में उन्हें हार मिली थी, लेकिन अब लगातार 6 जीत के साथ 8 मैच जीत गए और लगभग प्लेऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं। 12 मैच में 8 जीत के साथ जीटी पहली टीम बन गई है मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस से। अभी भी नेट रन रेट की बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जीटी पहुंच चुकी है। अभी भी 2 मैचेस बचे उनके, तो लगभग पहुंच चुकी है जीटी की टीम। तो ये था मैच का एनालिसिस कल हुए जीटी वर्सेस एसआरएच के मैच को लेकर। और भी लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। और आज के मैच प्रीव्यू का वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पे मिलेगा, तो उसे भी ज़रूर देखना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।